जय हिंद दोस्तों। केंद्र सरकार ने अगस्त 2025 में अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की है। महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी का यह फैसला देश भर के 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशी का संदेश लेकर आया है। यह निर्णय इस बात का स्पष्ट प्रमाण देता है कि सरकार अपने कर्मचारियों की आर्थिक कठिनाइयों को समझती है और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। बढ़ती महंगाई के इस दौर में यह कदम वास्तव में एक बड़ी राहत के रूप में सामने आया है। इस घोषणा के साथ ही सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि वह भविष्य में भी अपने कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखेगी। यह फैसला न केवल वर्तमान कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगा बल्कि रिटायर्ड व्यक्तियों के लिए भी एक सुखद समाचार है। सरकारी सेवा में कार्यरत लोगों के लिए यह एक प्रेरणादायक संदेश है कि उनकी मेहनत और समर्पण को पहचाना जा रहा है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला एक अतिरिक्त लाभ है जो उनके मूल वेतन के अलावा दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती जीवन यापन लागत के कारण कर्मचारियों की घटती खरीदारी क्षमता को संतुलित करना है। जब बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो कर्मचारियों की वास्तविक आय घट जाती है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार समय समय पर महंगाई भत्ते में वृद्धि करती रहती है। यह व्यवस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने में सहायक होती है। आमतौर पर यह संशोधन वर्ष में 2 बार किया जाता है ताकि महंगाई की मार से कर्मचारी बुरी तरह प्रभावित ना हो। इस बार की 6% की वृद्धि एक सकारात्मक संकेत है कि सरकार अपने कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को लेकर गंभीर है। अगस्त 2025 से प्रभावी होने वाली यह नई दर का सीधा फायदा कर्मचारियों को सितंबर की सैलरी में दिखाई देगा। इसका मतलब है कि सभी पात्र कर्मचारियों को अपनी अगली तनख्वाह में बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। एक व्यवहारिक उदाहरण से समझें तो यदि किसी कर्मचारी की मूल सैलरी 50,000 रुपये है और पहले महंगाई भत्ता 46% था तो अब यह 52% हो जाएगा। इससे उसके महंगाई भत्ते में 3,000 रुपये का इजाफा होगा। यह राशि पारिवारिक बजट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि महंगाई के दौर पर 3,000 रुपये की अतिरिक्त आय से कई आवश्यक वस्तुएं खरीदी जा सकती है। घरेलू खर्च, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य दैनिक आवश्यकताओं के लिए यह राशि बहुत उपयोगी साबित होगी। इसके अलावा यह वृद्धि कर्मचारियों के मनोबल को भी बढ़ाएगी और उनकी कार्यक्षमता में भी सुधार लाएगी। केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद अब सभी की नज़रें राज्य सरकारों पर टिकी हुई है। इतिहास गवाह है कि जब भी केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है तो अधिकांश राज्य सरकारें भी इसी राह पर चलने का प्रयास करती हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों से इस दिशा में जल्द ही सकारात्मक घोषणाएं आने की उम्मीद है। यह न केवल राज्य स्तरीय कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद होगा बल्कि पूरे देश के सरकारी कामकाज के माहौल में भी सुधार लाएगा। राज्य सरकारों के लिए यह एक चुनौती भी है क्योंकि उन्हें अपने वित्तीय संसाधनों का उचित उपयोग करते हुए इस निर्णय को लागू करना होगा। हालांकि कर्मचारियों की बेहतर आर्थिक स्थिति अंततः राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद साबित होती है। जब कर्मचारियों के पास अधिक पैसा होता है तो वे अधिक खर्च करते हैं जिससे बाजार में तेजी आती है। इस घोषणा की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी ही नहीं बल्कि रिटायर्ड व्यक्ति भी इसका लाभ उठा पाएंगे। पेंशन की राशि में भी महंगाई भत्ते के अनुपात में वृद्धि की जाएगी। इसके अतिरिक्त वृद्धा पेंशन को भी 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा। यह बदलाव जुलाई 2025 से ही प्रभावी हो चुका है और इससे बुजुर्गों की आर्थिक दशा में भी काफ़ी सुधार आया है। सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी आय के साधन सीमित होते हैं और बढ़ते मेडिकल खर्च के कारण उनकी आर्थिक समस्याएं बढ़ जाती हैं। महंगाई भत्ते कि यह वृद्धि उन्हें अपने दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगी। वृद्धा पेंशन को तो 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है जो वास्तव में एक क्रांतिकारी कदम है।
देश भर के विभिन्न सरकारी कर्मचारी संगठनों ने इस घोषणा का भरपूर स्वागत किया है। उनका कहना है कि ये कदम न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा बल्कि उनके काम के प्रति उत्साह भी बढ़ाएगा। अच्छी आर्थिक स्थिति का सीधा संबंध कार्यक्षमता से होता है। जब कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत चिंताओं से मुक्त होकर काम कर सकते हैं तो उनकी उत्पादकता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से आग्रह किया है कि यह भविष्य में भी महंगाई की दर के अनुपात में नियमित समायोजन करते रहना चाहिए। उनका सुझाव है कि महंगाई भत्ते की गणना और समीक्षा की प्रक्रिया को और भी पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। पेंशनभोगियों ने भी इस निर्णय को सराहा है और कहा है कि ये उनके लिए एक बड़ी राहत है। सरकारी सूत्रों के अनुसार 2026 में महंगाई भत्ते में पुनः समीक्षा और संभावित वृद्धि की तैयारी चल रही है। सरकार लगातार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और महंगाई दर पर नज़र रखे हुए है ताकि कर्मचारियों की वास्तविक आय में किसी भी प्रकार की कमी न आए। यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि सरकार दीर्घकालिक योजना के साथ अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए काम कर रही है। इस निर्णय का प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है बल्कि यह समग्र अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। जब सरकारी कर्मचारियों की आय बढ़ती है तो उनकी खपत भी बढ़ती है, जिससे बाजार की मांग बढ़ती है और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। अंततः पूरे देश की आर्थिक प्रगति में योगदान देता है। अगस्त 2025 में महंगाई भत्ते की 6% वृद्धि सरकारी कर्मचारियों के लिए निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है। यह निर्णय न केवल वर्तमान कर्मचारियों को राहत प्रदान करता है बल्कि रिटायरमेंट व्यक्तियों के लिए भी लाभकारी है। सरकार का यह दृष्टिकोण कर्मचारी कल्याण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भविष्य में भी इसी प्रकार की सकारात्मक नीतियों की उम्मीद है जो सरकारी सेवा को और भी आकर्षक बनाएगी और देश की प्रगति में योगदान देगी। दोस्तों, ये वीडियो केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें महंगाई भत्ते से संबंधित दरें, नियम और क्रियान्वयन की तिथियां सरकारी नीतियों के अनुसार समय समय पर बदल सकती हैं। सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए कृपया संबंधित सरकारी विभाग, आधिकारिक वेबसाइट या स्रोतों से संपर्क करें। यह वीडियो किसी भी प्रकार की गलत जानकारी, त्रुटि या इससे होने वाली हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। आपसे अनुरोध है कि आप किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि अवश्य कर लें। तो मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।